क्या बोलूँ, आप लोग देख रहे हो ना 1012, 1003, 376, 300 मतलब कि कोई भी डीजे जा रहा है एकदम 2 सेकंड में, 5 सेकंड में, 10 सेकंड में करते जा रहे हैं। तो ये होता है वैदिक मैथ्स का भाई कमाल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स जोन में। तो कैलकुलेशन पे जो है ना हम लोग मतलब आज करेंगे लेक्चर्स। तो मतलब देखिए दोस्तों अक्सर क्या होता है ना कि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हमारा लाइक मैथ्स तो अच्छा जाता है बट हमारा कैलकुलेशन अच्छा नहीं होता है। बट अगर हम अपना कैलकुलेशन अच्छा कर लें ना तो हमारा जो है बहुत सारे टाइम सेव होगा। और जो कि अभी एसएससी में जो है एसएससी के एग्जामिनेशन में 15 मिनट का टाइम सेक्शनल टाइमर भी लगा दिया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारा कैलकुलेशन तो भाई पूरा एकदम अच्छा हो, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा प्ले रोल करता है, टाइम बहुत अच्छा फंक्शन प्ले करता है हमारे सिलेक्शन के लिए, क्योंकि वो टाइम सेविंग करता है। तो अब तो 15 मिनट का है तो भाई एकदम कैलकुलेशन ऑन फिंगर टिप्स होनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए अक्सर क्या होता है ना कि हमारा जो स्क्वायर होता है ना, लाइक मान लीजिए 152 का स्क्वायर बोल दिया, तो अक्सर जो बच्चे होते हैं ना वो 152 का स्क्वायर बोल दिया या हमारा 376 का स्क्वायर बोल दिया, तो हम लोग क्या होते हैं फंस जाते हैं। मतलब फर्स्ट इन द सेंस क्या, मतलब हम लोग को फिर समझ में नहीं आता है क्या करें नहीं करें। बहुत सारे ट्रिक्स भी होते हैं लेकिन वो ट्रिक्स काम नहीं आते एग्जामिनेशन में, क्योंकि उसमें वो AB 2AB बात बराबर कैलकुलेशन तो बात बराबर ही पड़ जाता है, आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो ऐसा कोई ट्रिक है जिसमें हम लोग को बहुत ही कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा और हमारा आंसर हमारा 10 सेकंड में आ जाए। मैं पहले आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ कि सही में 10 सेकंड में आता है कि नहीं आता है, ठीक है। मैं आप लोगों को पहले करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं रैंडमली कोई नंबर लेता हूँ, मैं रैंडमली ले रहा हूँ, ठीक है। ये 386 का मैंने ले लिया, 386 का स्क्वायर मान लीजिए एग्जाम में आ गया। तो अब मैं कैसे करता, मैं अगर एग्जाम में रहता तो देखिए मैं बताता हूँ मैं एग्जाम में कैसे करता अगर मैं एग्जाम में रहता तो। ध्यान से देखिए, ध्यान से भी नहीं, मैं पहले समझाऊंगा, मैं पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले मेरे पास 2 तरीका था। मैं क्या करता 400 माइनस में क्या करता 14 ऐसे स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। देखिए 400 माइनस 14 स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करता, मैं अपनी ट्रिक लगाता 400 माइनस 28 में ट्रिक बताऊँगा आप लोगों को। 14 का स्क्वायर 196 जाएगा ऊपर, 1 जाएगा ऊपर, 40 400 माइनस 28 कितना हो जाएगा 372 हो जाएगा ना, 372। और फिर हमारे यहाँ पे 372 गुने 4, यहाँ पे 8 आ गया, 28 हो गया और 4 या 12 44 और हमारा 14896, मतलब मेरा आंसर क्या आ रहा है 14889 और हमारा एक मैं यहीं पे लिख देता हूँ हमारा 89 और हमारा 96। अब मैं देखता हूँ ये आंसर सही है कि नहीं, ठीक है। मैं पहले खुद ही चेक कर लेता हूँ, देख लो हमारा आंसर क्या था, बिल्कुल सही था, ठीक है। तो ये ट्रिक्स देखो, ये जो ट्रिक है ना हमारा, ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक देखो कितना आसान था। मतलब मैं एक और देता हूँ आप लोग, जैसे मैं और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लो मैं बोलता हूँ 478 की स्क्वायर बताओ। अब देखिए इसमें मैं कैसे करूँगा, मान लीजिए 488 ले लेते हैं, रुकिए 488 ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा 500 माइनस 12 का स्क्वायर, 500 है 5 माइनस 24 और फिर 12 का स्क्वायर 144, एक ऊपर जाएगा और फिर 500 माइनस 24 तो कितना हो जाएगा 500 माइनस 476, फिर 5 से मल्टीप्लाई है और यहाँ पे हमारा एक कैरी 44, तो 30 35 38 और 23, यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 44 आ जाएगा 238144। मैं यहाँ पे थोड़ा हाँ, तो देखिए ये भी मेरा आंसर सही होगा। मैं ये भी चेक कर लेता हूँ, ये भी सही था, ठीक है। तो मेरा दोनों आंसर सही आया है। अब देखिए आप लोग सोच रहे हो कि यार तूने इतना जल्दी कैसे कर लिया, तो मैं यही तो ट्रिक आप लोग को भी बताने वाला हूँ। वैसे तो मैं अभी यहाँ पे लिख के कर रहा हूँ, मैं इसमें से आधा स्टेप तो अपने मन में ही कर लेता हूँ, लाइक ये मल्टीप्लिकेशन, ये वो एडिशन, ये सब मैं अपने मन में ही कर लेता हूँ। तो आप लोगों को भी यही चीज़ सिखाना है। ये वैदिक मैथ्स है, मतलब ये एंशिएंट मैथ हमारे आचार्यों के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। और ये बहुत ही फायदेमंद है ये ट्रिक जो है। इसमें क्या होता है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, आप यहाँ पे पूरा अच्छे से लिख रहा हूँ। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग लेते हैं बेस मेथड। मेरा मार्कर चला देता हूँ। इसमें हम लोग लेते हैं बेस मेथड। बेस मेथड में क्या लेते हैं हम लोग, बेस मेथड में हम लोग लेते हैं 100 को लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है हमारा कि बेस मेथड में हम लोग लेते हैं 100 को। 100 में हमारा एक चीज़ याद रखना है कि 10 का स्क्वायर जो होता है ना वो हमारा 100 होता है। तो यहाँ पे 2 को ध्यान में रखना है। और यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग को आना चाहिए, क्या 100 प्लस अगर x का स्क्वायर है, मतलब 100 प्लस माइनस अगर x का स्क्वायर है तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा 100 प्लस माइनस हमारा 2x प्लस माइनस हमारा 2x और यहाँ पे हमारा आ जाता है x स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला की बेसिस पे ही हमारा करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 1 का मल्टीपल। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग का क्या रहता है 200 रहता तो यहाँ पे हम लोग 2 लिखते हैं, 2 का मल्टीपल। अगर 300 रहता है तो 3 का मल्टीपल, क्यों, क्योंकि बेस क्या है हमारा 100। मतलब ये ट्रिक में क्या हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बेस मेथड 100 को यूज़ कर रहे हैं। तो 100 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा, कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा, कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 150 आएगा। तो 3/2 मतलब 100 को जब 100 को हम लोग 3 × 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा 150 आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा 150 आएगा।
तो यहाँ पे 3 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 500 आएगा। मतलब बेस मेथड का 100 है ना, मान लीजिए अगर हम लोग का 700 तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का 700 आएगा। तो मान लीजिए एग्जाम में हम लोग अब यहाँ पे प्लस 2x क्या है, देखो मान लीजिए हम लोगों का यहाँ पे 488 था। तो देखिए 488 था, तो मैंने क्या किया ना 500 माइनस 12 लिख सकते हैं ना 488 को। अब देखिए 500 माइनस 12 कर लिया, 500 माइनस 12 का स्क्वायर कर लिया। अब हम लोग 100 को कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आएगा। तो पहले तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 को हम लोग क्या करते हैं ब्रैकेट के बाहर ही लिखते हैं। क्या करते हैं ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं, ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। अब 500 माइनस 24 क्यों किया है, फॉर्मूला क्या बोलता है, जो भी x आएगा मतलब जो भी ये हमारा x आएगा, ये हमारा ये x आएगा, ये हमारा जो है ना ये दुगुना हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी तरह पे जो x था हमारा 12 वो हमारा क्या हुआ 2x हो गया, मतलब 24 हो गया। और चूँकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम लोग का माइनस 2x तो माइनस 24। अब यहाँ पे क्या कर रहे थे हम लोग x का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है। 44 लिख के एक ऊपर में लिया, एक ऊपर में क्यों लिया, मतलब यहाँ पे आखिर देखिए यहाँ पे आखिर 2 ही डिजिट क्यों लिखा 144 में से, आखिर एक जो 1 है उसको ऊपर क्यों भेजा। तो इसका मैंने पहले बोला था कि यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि बेस मेथड में जो हमारा 100 है वो 10 का क्या होता है स्क्वायर होता है। स्क्वायर होता है मतलब पावर में कितना है, पावर में हमारा कितना है, पावर में हमारा है 2, पावर में हमारा है 2 मतलब पावर में हमारा 2 है, मतलब कि एक्स स्क्वायर में जो है ना हम लोग को बस 2 डिजिट लिखना है, 2 डिजिट को लिखना है। 2 डिजिट मस्ट है, 2 डिजिट तो होना ही चाहिए लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए जैसे कि हमारा मान लीजिए एक्स स्क्वायर है ना, तो क्यों यहाँ पे हम लोग बस 2 डिजिट लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बेस मेथड हम लोग 100 पे जो ट्रिक बनाया है इसमें हमारा 10 का स्क्वायर हम लोग ले रहे हैं। मतलब बेस मेथड में 100 क्या होता है 10 का स्क्वायर होता है, और 10 का स्क्वायर होता है तो हमारा यहाँ पे स्क्वायर में कितना पावर में आता है 2 आता है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे एक्स स्क्वायर में भी बस 2 डिजिट होना चाहिए। मान लीजिए अगर हम लोग बेस मेथड 1000 लेंगे तो हमारा यहाँ पे 10 का क्या होता है क्यूब होता है, क्यूब होता है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर में हम लोग का 3 डिजिट आना चाहिए। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 10,000 मतलब बेस मेथड हम लोग 10,000 लेके बना रहे हैं, 10 मान ले सकते हैं 10,000 भी, क्यों 1000 भी ले सकते हैं। मान लीजिए 1200 का स्क्वायर करना है तो 1000 प्लस 200 करके सॉल्व करेंगे। तो बेस मेथड मान लीजिए हम लोग 10,000 ले लिए, मतलब 10 का पावर कितना होगा 10,000 में 10 का पावर आई गेस 4 होता है, तो 10 का पावर 4 होगा, मतलब यहाँ पे हम लोग का 4 डिजिट आना चाहिए एक्स स्क्वायर में। अब मान लीजिए हम लोग का यहाँ पे 2 डिजिट है, मान लीजिए सर ऐसे, मान लीजिए हो सकता है कि बहुत बच्चे सोचेंगे भाई जो है सॉरी फॉर द मार्कर वो, तो देखिए मान लीजिए हम लोग का 2 का मतलब मान लीजिए हम लोग का 102 आ गया तो हम लोग को 100 प्लस 2 लिखना पड़ेगा। तो भाई 2 का स्क्वायर तो बस 4 होता है, तो इसमें 2 डिजिट कहाँ आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे सामने में 0 ऐड कर देंगे। ओके मान लीजिए हम लोग का 12 का स्क्वायर आ गया, तो भाई 12 का स्क्वायर तो 144 होता है, 2 डिजिट लिखो और 1 डिजिट ऊपर में भेज दो। ठीक है ये समझ में आ गया ना ये सारा। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया माइनस किया तो 476 आया, एक हमारा क्या था कैरी था, और 4 यहाँ पे हमारा ब्रैकेट के बाहर है। अब ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट खोल के सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है क्या कर दो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। सर यहाँ पे एक ऐड करके 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या, नहीं। आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि अगर आप लोग यहाँ पे एक जो है हमारा कैरी है, जो भी कैरी आए 1 आए 2 आए 5 आए, जो भी हमारा यहाँ पे कैरी है ना, जो भी हमारा यहाँ पे कैरी है ना वो बस 1 है। अगर उसको आप 5 से मतलब कि मान लीजिए इसको हम लोग 477 से मल्टीप्लाई कर देते 5 को, तब तो ये जो 1 है मतलब 477 मतलब 476 प्लस 1 कह सकते हैं, जो 1 कैरी है, तो ये तो 5 बार मल्टीप्लाई हो जाता। मतलब इसका जो वैल्यू है 1 वो तो 5 हो जाता। अगर हम लोग इसको अगर एक जो कैरी है इसको हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं और 477 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब तो यहाँ पे जो एक कैरी है इसका मान 5 हो जाता। बट एक कैरी बस 1 है, मतलब समझ रहे हो ना बात में क्या बोलना चाह रहा हूँ कि 476 से पहले यहाँ पे जो बाहर में जो भी रहेगा उससे मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जो कैरी वाला है ना उसको लास्ट में ऐड करना है, मतलब लास्ट में एकदम इससे मल्टीप्लाई करने के बाद इससे मल्टीप्लाई करने का जो आंसर आएगा उसमें ऐड करना है। क्योंकि अगर हम लोग पहले ही ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे 477 कर देंगे और 5 कर देंगे तो 5 वैल्यू बढ़ जाएगा, मतलब ये एक जो है जिसका वैल्यू 1 था वो 5 हो जाएगा। ठीक है तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दिया ना कि मान लीजिए 100 प्लस एक्स था, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग का 204 आएगा तो 200 प्लस हम लोग 4 करेंगे। अब हम लोग बेस मेथड क्या कर रहे हैं 100 पे सॉल्व कर रहे हैं, तो 100 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा, तो 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये ध्यान में रखना, मैं बाकी यहाँ पे पूरा लिखा देता हूँ अच्छे से। चलिए ठीक है हाँ, तो देखो हम लोगों का क्या था बेस मेथड हम लोग 100 पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखा देता हूँ, फिर हम लोग यहाँ पे उसका थ्योरी भी करेंगे, पहले मतलब कि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेंगे, फिर आप लोगों का पूरा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हम लोगों का 100 प्लस माइनस हमारा एक्स का स्क्वायर आया, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 100 प्लस माइनस 2x और फिर बाहर में हम लोगों का एक्स स्क्वायर। यहाँ पे बेस मेथड हम लोग को 100 कर ले रहे हैं, 100 का मतलब होता है हम लोग का 10 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे पावर 2 है, मतलब यहाँ पे बस आना चाहिए 2 डिजिट, 2 डिजिट ओनली। वाई क्यों 10 का स्क्वायर है, पावर हमारा 2 है, पावर 2 है इसलिए 2 डिजिट। ओके ये हमारा हो गया।
मान लीजिए हम लोगों का यहाँ पे आ गया 200 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर। सेम कुछ नहीं करना है, 2 को बाहर लिखना है, 200 प्लस माइनस हमारा 2x और यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 2 क्यों किए, क्योंकि बेस मेथड हम लोग का 100 है। 100 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा, 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लीजिए हम लोगों का यहाँ पे अब 250 आ जाता है, 250 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर। 250 प्लस माइनस मान लीजिए 252 है, तो 250 प्लस 2 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे आप कितना बार 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का 250 आएगा। तो 5/2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किसको 100 को, तो 250 आएगा। तो बाकी यहाँ पे सेम लिखना है, 250 लिखना ही है। बस ये ध्यान में रखना है कि हम लोग 5/2 क्यों लिखे हैं कि बेस मतलब 100 है ना, 100 को सॉल्व कर रहे हैं। तो 100 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का 250 आएगा। तो भाई 5/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो भाई 5/2 से बाहर में लिख दो, क्योंकि ये मेथड हम लोग का 100 के लिए है, बट हम लोग 250 के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इट्स ओके, उसको हम लोग 5/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 250 के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे सेम, फिर उसके बाद अंदर में तो सेम करना है, 2x करना ही करना है और बाहर में एक्स स्क्वायर करना है। और ध्यान ये रखना है कि एक्स स्क्वायर कर रहे हैं, ये 250 है। 250 मतलब यहाँ पे इससे भी ध्यान रख सकते हो कि भाई ये बेस मेथड 100 के लिए। देखो मेरा बात ध्यान से सुनो, ये अब मतलब बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन आ सकता है कि भाई एक चीज़ बता कि मान लीजिए 252 है, 253 है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यार बेस मेथड 100 है या 1000 लिया है। आप लोगों को बस ये ध्यान में रखना है कि 100, 200, 300, 400, 500, 250, 150, 350, ये सब क्या है 350। ये हमारा, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 350 जो है ये हमारा क्या है, 3 डिजिट नंबर है। 3 डिजिट नंबर है मतलब ये हमारा 100 है। बस ऐसे सोचो, सोचना क्यों है इधर उधर का, बस सिंपल सोचना है हम लोगों कि भाई 999 का स्क्वायर आएगा। 999 3 डिजिट नंबर है। 3 डिजिट नंबर किसका, 100 का। 3 डिजिट नंबर 100 भी है, तो 100 के बेस मेथड से सॉल्व करो। तो मतलब ये तुमको बस सिंपली, वैसे तो उतना कभी आता नहीं है। बाकी मान लीजिए कभी 1000 प्लस का तो आएगा नहीं, आएगा तो 999 तक का आता है। और आप लोगों को अगर मान लीजिए 999 तक आएगा ना, तो आप लोग उसके लिए 1000 का यूज़ करना, मैं वो भी बता दूँगा। ठीक है, मैं वो भी बता दूँगा, लेकिन मैं बस यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप लोगों को टिल जो है ना, आप लोग को मतलब टिल 700 से लेकर 800 तक का स्क्वायर आया, उतने तक आप लोगों को यूज़ करना है 100 का ही बेस मेथड। हाँ, जब 800, 900 नहीं, मतलब 800 तक भी, जब 900 प्लस आने लगा, लाइक 995, 993, तब फिर 1000 से थोड़ा आसानी पड़ेगा, क्योंकि फिर 1000 - 7 करेंगे डायरेक्ट 993 आ जाएगा। तो लेकिन बेसिकली आप लोगों को यूज़ करना है 100 का बेस मेथड। कहाँ तक, 800 तक यूज़ करो 100 का बेस मेथड। मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों को 800 ही ले लेते हैं, तो 800 ही ले लेते हैं, 1 मिनट, मान लीजिए 800 ही ले लेते हैं, तो 800 प्लस माइनस का स्क्वायर आ गया। मतलब मान लेते हैं हम लोग का 824 का आता, तो 800 प्लस 24 करते हैं ना, तो 800 प्लस माइनस 24 का स्क्वायर आएगा। तो क्या 100 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 आएगा, 8 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम यहाँ पे अंदर में सेम फॉर्मेट रहेगा, 800 प्लस माइनस 2x और यहाँ पे एक्स स्क्वायर 100 आएगा। मतलब बेस मेथड हम लोग 100 लिए हैं, तो यहाँ पे दो ही डिजिट आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि 100 हमारा 10 का स्क्वायर होता है, मतलब यहाँ पावर 2 है, तो 2 डिजिट क्यों लिए, 10 का पावर 2 और 2 डिजिट। 10 का पावर 2 है, मतलब पावर का मतलब 2 है, तो ओनली 2 डिजिट। 10 का पावर 3 आएगा, 10 का पावर 4 आएगा, 5 आएगा, जितना भी आएगा 5 आएगा, तो भाई 5 डिजिट हम लोग को लिखना है, कंपलसरी है। तो मैं बस यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप लोगों को 8, 9 मतलब कि टिल 900 तक आप लोगों को 100 का मेथड यूज़ करना है। बेसिकली बेस मेथड 100 यूज़ करना है। मान लीजिए 900 आएगा तो 9 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक है, 975 तक का कोई भी स्क्वायर आएगा ना, बिंदास 100 का बेस मेथड यूज़ करो। हाँ, 976 ना लगे तब 1000 - 24 करके थोड़ा आसानी पड़ेगा। तो टिल 975 तक क्या करो, 100 का बेस मेथड यूज़ करो। बाकी 975 के बाद 978, 979, उसके लिए मैं 1000 का बेस मेथड भी सिखा दूंगा। उसके लिए चिंता लेने की बात नहीं है, पहले 100 तक का सीख लेते हैं। ये सब तो फॉर्मेट सीख गए आप लोग। अब चलिए इस पर बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। मैं 89 का रैंडम ले लिया। देखो अब क्या करेंगे, 100 को कितना बार 100 से कितना माइनस करेंगे तो 89 आएगा, 11 को माइनस करना पड़ेगा। अब इसका स्क्वायर, ठीक है, देखो यहाँ पे 100 आएगा, क्या करना है हम लोग को, -2x मतलब 2 × 11 कर देंगे। 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर कितना होता है मैं बताता हूँ, 100 - 22 आया। 11 का स्क्वायर 121, हमारा 21 लिखेंगे और एक ऊपर जाएगा। क्यों, क्योंकि बेस मेथड हम लोग 100 पे सॉल्व कर रहे हैं। 100 का सॉल्व करने मतलब 10 का स्क्वायर क्या है, 2 है, पावर क्या है 2 है, मतलब एक्स स्क्वायर है, बस 2 डिजिट रहने चाहिए। तो 2 डिजिट रखा, बाकी एक का डिजिट जो है उसको ऊपर भेज दिया। पहले हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे, माइनस करके हम लोग का कितना आएगा, माइनस करके हम लोग का कितना आएगा 78 आएगा। 78 में फिर लास्ट में हम लोग को कैरी वाला को ऐड करना है, एकदम लास्ट में। तो हमारा का 78 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 79 हो जाएगा, 79 हो जाएगा और 79 21 आ गया। और देखो मैं आप लोगों को बता के क्या हूँ, अगर मैं बिना बता के करता ना 10 सेकंड में मैं इतना कर लेता, 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड में लगते हैं। अब चलिए मैं एक और यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, एक और फॉर्मूला कि 50, मान लीजिए 50 का रहेगा ना, लाइक 53, 56, 58, उस पर लिए क्या करना है,
तो 50 का रहेगा 50 प्लस माइनस 2x करो, सेम फॉर्मेट है, और एक्स स्क्वायर करो। 100 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा बुआ। 100 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा। तो यहाँ पे कितना से करना पड़ेगा, बाहर में 1/2 से करना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं इसी फॉर्मेट पे ले लेते हैं हम लोग क्या। बाकी देखो इसको मैं काटूँ, अगर मैं काटूँ इसको सिंपल फॉर्म में लाऊँ काट के, तो 2 गुने 25 से कटेगा, और यहाँ पे 2x हमारा x 2 से कट के x आएगा, तो 25 प्लस माइनस x और x स्क्वायर आएगा। सिंपल मान लीजिए हम लोगों का क्या आया, ये हम लोगों का मान लीजिए 52 का स्क्वायर है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। 52 का स्क्वायर आया, तो यहाँ पे बस x ध्यान में रखो। जब भी हम लोग का 50 प्लस माइनस रहेगा तो 25 डायरेक्ट लिख दो, 25 डायरेक्ट क्या दो, 25 हमारा डायरेक्ट लिख दो, 25 हमारा डायरेक्ट लिख दो। प्लस में हम लोग का यहाँ पे कितना है, x 2 है, 2 लिखो, 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, लेकिन हम लोग का यहाँ पे बेस मेथड 100 से सॉल्व करते हैं, 2 डिजिट तो मिनिमम आना ही चाहिए, क्यों, क्योंकि पावर में 2 है, तो 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 0 4 लिख दो, यहाँ पे 25 27 0 4 आ गया। बाकी ये भी करो, बाकी मैंने कुछ नहीं किया, इसी को काट दिया है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो 58 का स्क्वायर आया, तो 58 का आया, कुछ नहीं करना है, 50 प्लस 8 होता है, सिंपल 50 का आधा 25 होता है। बाकी x को डायरेक्ट लिखना है, तो 8 है तो 8 लिख दो। उसके बाद फिर हम लोग क्या करना है, बाहर में 8 का स्क्वायर 64 होता है, 2 डिजिट ऑलरेडी है, तो 25 प्लस 8 कितना होगा, 33 64 इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये सब तरीका अच्छा तरीका होता है, ठीक है। मैं चेक क्या करूँ, मुझे पूरा कन्फर्मेशन है कि यही आंसर होगा, आप लोग चेक कर लेना इसको। हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा, मैं बता दूँ, और अभी और अच्छे से क्लियर होगा, अभी और अच्छे से क्लियर होगा। हम लोग क्वेश्चन करेंगे 156 का स्क्वायर, सिंपल कुछ नहीं करना है। अब देखो बहुत लोग इसको 100 प्लस 56 भी लिखेंगे, और बहुत होशियार लोग इसको 150 प्लस 6 भी लिखेंगे। तो जो 100 प्लस 56 लिख रहे हैं ना वो बेवकूफ़ हैं, क्यों, क्योंकि भाई मैंने बताया है कि इसमें तुम लोग क्या कर सकते हो ना, 100 150 200 250 300 350 400 ये सारे हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 150 प्लस 6 का यूज़ करेंगे। अब हम लोग को सबसे पहले यह देखना है कि 150 100 को कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा, 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 150। फिर हम लोग यहाँ पे आएगा 150, प्लस में फॉर्मेट क्या था, प्लस 2x मतलब 12, बाद में 6 का स्क्वायर 36, 2 डिजिट है, 2 डिजिट रह जाएगा, क्यों, 100 का मतलब हमारा 10 का पावर 2 पावर 2 है, मतलब x स्क्वायर पे 2 डिजिट रहना चाहिए, और 2 डिजिट ऑलरेडी 6 का स्क्वायर होता है। तो इसका हो गया 162 बाई में 2 इंटू 3 प्लस में, अब फिर 36 हमारे लास्ट में ऐसे ही रहेगा। अब हमारा उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना है, 81 इंटू 3, तो 243,336 आ जाएगा इसका आंसर। देखिए कितना जल्दी हो गया, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, इतना आसानी से होगा ना, इतना मज़े तरीके से होगा कि आप लोगों को भी लगेगा कि वाह भाई क्या ट्रिक है ये। मतलब आप लोग सही ढंग से बस देखो तो आप लोग सीखोगे इसको, ठीक है। मतलब ये इसमें कोई कम्प्लेक्सिटी है ही नहीं। मतलब मैं चाहता ना इसको शॉर्ट्स में बता देता इस चीज़ को, बट मैं सोचा कि थोड़े अच्छे से, क्योंकि आप बाई कैलकुलेशन में सिखा रहा हूँ तो थोड़ा अच्छे से सिखाऊँ। जैसे मान लो 206 का आ गया हम लोगों का, 206 का आ गया स्क्वायर, तो क्या करेंगे 200 प्लस झट से 6 लिखेंगे, प्लस में स्क्वायर करेंगे 200। 100 को कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बाहर लिख दो, 200। फॉर्मेट क्या था 200 प्लस 2x, x हमारा 6 है तो 2x 12, बाई में 6 का स्क्वायर 36, सिंपल डायरेक्ट। फिर बाद में जल्दी करने लगो, फिर 212 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 424 और 36 हमारा आंसर आ गया। तो धीरे धीरे स्पीड अप अपने आप होता जाएगा, और स्पीड होगा और स्पीड होगा, धीरे धीरे और स्पीड होगा। मैं और देता हूँ, एक और देता हूँ 200 मान लीजिए हम लोग लेते हैं 257 का स्क्वायर। देखो क्या करेंगे 250 प्लस 7, ठीक है, प्लस में 7 का स्क्वायर करना है। क्या करना है 250 को 100 को कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आएगा, 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर लिख दो 250 प्लस में 14, प्लस में हमारा 7 का स्क्वायर 79 आता है, 2 डिजिट ऑलरेडी है, 2 डिजिट रह जाएगा। ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हमारा हो जाएगा 264, और 264 हमारा कितना से कटेगा, हमारा ये कटेगा हम लोग का 2 से में हम लोग का 132 से, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10 एक नोट जाओ 10 6 और हमारा यहाँ पे 6 और 49 66049। अब देखो मैं अब धीरे धीरे और स्पीड होगा, कैसे स्पीड होगा बताता हूँ। देखो इसमें मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, मैं बिना समझाए एक क्वेश्चन करूँ, बिना समझाए मैं देता हूँ एक क्वेश्चन करता हूँ, मैं बिना समझाए कर रहा हूँ। देखो मान लो हम लोग का आया 103 का स्क्वायर, मैं देखो मैं बिना समझाए कैसे करूँगा, 100 है प्लस में 3 है, इसको 6 लिखूँगा, बाई में हम लोग का स्क्वायर है, बाई में हम लोग का 3 है, 9 होगा, 0 9 लिखेंगे, क्यों बताता हूँ एक मिनट। फिर हम लोग का 10609 आ गया। अब देखो यहाँ पे मैं इसको समझा देता हूँ बढ़िया से, क्योंकि ये कंसेप्ट मुझे समझाना था। देखो हम लोगों का 100 प्लस में हमारा 3 आ गया, ठीक है, प्लस में हम लोग का 3 आ गया, ये हमारा x है ना,
बाएं में हम लोग एक्स का स्क्वायर करते हैं, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 3 का स्क्वायर, बबुआ क्या करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना था, ये एक्स है तो क्या करते थे हम लोग 2x करते थे, तो यहाँ पे हम लोगों को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 को। अब देखो 3 का स्क्वायर हम लोग का 9 आता है, और देखो ये बेस मेथड किस पे सॉल्व कर रहे हैं 100 पे। 100 का मतलब होता है 10 का स्क्वायर 2, पावर कितना है 2 है, मतलब एक्स स्क्वायर पे 2 डिजिट तो आना ही आना चाहिए भाई, लेकिन यहाँ पे एक ही डिजिट आ रहा है। कुछ नहीं करेंगे, सामने में एक जीरो ऐड कर देंगे और दो डिजिट का बना देंगे। फिर हम लोग का यहाँ पे क्या था 100 प्लस 2x, तो 2x मतलब 2 इंटू 3 6, तो 10609। कितना आसानी से हो गया ना, बहुत ही आसानी से हो गया ना। ऐसे ही तो इसी में तो मज़ा आएगा। अब मान लीजिए रैंडमली हम लोगों का आ गया क्या, कि मान लीजिए रैंडमली हम लोगों का एक क्वेश्चन आ गया कि 300 भाई बताओ तो 76 पे कैसे सॉल्व करोगे। तो 376 पे 2 तरीके से सॉल्व बताएं, मैं दोनों तरीका बताऊंगा। कैसे भाई बताओ तो। एक होगा हम लोग का 350 प्लस में 26 का स्क्वायर, और एक हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 400 माइनस 24 का स्क्वायर। ठीक है, 350 कब आएगा बबुआ, 100 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 350 आएगा भाई, 7/2 से करना पड़ेगा। 7/2 को बाहर रखो, 350 को इधर लाओ, प्लस में हम लोग का 26 है, 26 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई। 350 प्लस में 2x था ना, मतलब 100 प्लस 2x था ना फॉर्मूला, तो 2x करेंगे तो 52 आएगा भाई में हम लोग का x का स्क्वायर था। 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 होता है, कितना 676। लेकिन भाई ध्यान से 100 का हम लोग कर रहे हैं बेस मेथड लेके, मतलब 10 का स्क्वायर 2 है, मतलब पावर में बस 2 आना चाहिए। पावर में 100 का मतलब 10 का पावर 2, मतलब पावर में 2 है, मतलब एक्स स्क्वायर पे बस 2 डिजिट आना चाहिए, यहाँ पे 3 डिजिट आ रहा है। क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे भाई, पीछे का 2 डिजिट को रहने देंगे, आगे का 1 डिजिट को ऊपर भेज देंगे कैरी में। ये हम लोग का कितना आ जाएगा, ये हम लोग का आ जाएगा तुमको कितना 350 और 52 होता है 402। 402 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 201। मैं यहाँ पे करता हूँ, कितना आएगा 201। फिर 201 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा हम लोग का 1407। और लास्ट में 6 लास्ट में कैरी वाला ऐड करना होता है, तो करो ना भाई, ऐड कर देते हैं। तो हम लोग का आ जाएगा 1413 और 76। तो कितना आसानी से हो गया। आंसर चेक करो भाई, आंसर एकदम सेम टू सेम पकड़ाएगा। तो देखो ये तो हम लोग का कितना हो गया 141376। ठीक है, अब हम लोग इससे करते हैं, इससे पहले यहाँ पे इसको मिटाना। देखो 400, 100 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा, 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बबुआ, करना पड़ेगा। तो 4 तो 100 देखो 100 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा, 4 बार मल्टीप्लाई करना तो 4 को बाहर लिखो। 400 माइनस 24 था, फॉर्मूला क्या बोलता है 100 माइनस या प्लस माइनस 2x, तो x हमारा 24 है, 2x करेंगे तो 48 आएगा। ठीक है, 48 आएगा। और फिर बाहर में हम लोग का x का स्क्वायर पकड़ेगा, मतलब 24 का स्क्वायर 2। फिर हम लोग का यहाँ पे 400 माइनस यहाँ पे कितना होता है 48 माइनस में कितना होगा 400 हम लोग का 50 माइनस में 52 होता है, और 400 हम लोग का 52 होगा। ठीक है, इसका फिर 24 का स्क्वायर कितना होता है 24 का स्क्वायर होता है हम लोग का 576। लेकिन हम लोग का ध्यान से ये कर रहे हैं हम लोग किसके बेस मेथड 100 पे लेके, मतलब बेसिकली देखो ना यार 100 150 400 200 300 ऐसे किस पे आ रहा है 100 का मल्टीपल है, तो मतलब बेस मेथड भी 100 ही होगा। 100 का मतलब होता है 10 का स्क्वायर 2, पावर 2 है, मतलब 10 का पावर 2 है, मतलब एक्स स्क्वायर पे 2 डिजिट आएगा, ओनली 2 डिजिट आएगा। तो हम लोग का फॉर्मूला था यहाँ पे क्या 24 का स्क्वायर 576, तो ओनली 2 डिजिट आएगा, मतलब 76 लिखो, समझे। पीछे का 2 डिजिट लिखो 76, और आगे का जो है हमारा आगे का जो हमारा 5 है उसको भेज दो ऊपर में भेज दो, ऊपर में भेज दिया ना 5। अब देखो 400 और 452 में क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे 4 से मल्टीप्लाई करके लास्ट में 5 ऐड करेंगे, जो कि एकदम सही करेंगे, ऐसे ही होता है। अगर मान लो अगर हम लोगों ने अभी ही ऐड कर दिया, मान लो अभी ही ऐड कर दिया 5 को, इसमें 4 से 57 कर दिया, तब भाई बहुत बड़ा गलती हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 तो बस एक बार है, लेकिन जब इसको आप 5 में मतलब 5 ऐड कर दोगे इसमें पहले ही, तो फिर ये ऑलरेडी ये जो 5 है 4 बार मल्टीप्लाई होगा, मतलब 20 एक्स्ट्रा बन जाएगा। लेकिन 5 तो बस 5 है ना, 20 नहीं ना है, इसलिए पहले क्या करते हैं मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई करो, लास्ट में कैरी वाला ऐड करो। क्या करना है, लास्ट में कैरी वाला ऐड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रख लेना कि भाई सबसे लास्ट में क्या करना है, कैरी वाला को ऐड करना है। ठीक है, तो 452 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो हम लोग 4 में 8 और 20 और 2 16 18, फिर हमारा 5 लास्ट में आएगा। तो यहाँ पे एक नोट कर जाओ, कुछ गलती नहीं हुआ है। ओहो, यहाँ पे 352 होगा ना, यहाँ पे हम लोग का 352 होगा, एक वही तो मैंने बोला कुछ गलती हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा 300 यहाँ पे हम लोग का होगा 352। ठीक है, तो 300 मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा 8, ये हमारा आ जाएगा 8, ये हमारा आ जाएगा 20, ये 12, तो 14, फिर 5 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 14 से 8 में 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा 14 से 13 और लास्ट में 76 है। तो बस देखो हो गया। तो दोनों तरीक़ा से आंसर आएगा, मैं बस यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा था। अब मैं लास्ट में क्या करूँगा, फॉर्मूला लिखाऊंगा, और 900 वाला मैं एक बार बता देता हूँ 900 वाला कैसे करेंगे।
ठीक है, मतलब 1000 का बेस वाला भी बता देता हूँ, बाकी ये इस सेशन को खत्म करेंगे हम लोग। मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। मैं सारा यहाँ पे फॉर्मूला मतलब जो मैंने बताया था वो सारा लिख देता हूँ, जल्दी 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 जल्दी। देख लो भाई, मैं यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 100 + -2x और यहाँ पे हम लोग का x² रहता है। मान लीजिए हम लोगों का 200 ± x² रहा, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, 200 ± 2x और x²। यहाँ पे 2 क्यों लिखते हैं, 100 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा। बेस में तो 100 पे सॉल्व कर रहे हैं ना, तो 100 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा। 2 बार तो 2 बार बाहर लिख दो और कुछ नहीं करना है, बाकी सब चीज़ सेम करना है, यहाँ पे सब चीज़ सेम करना है, ठीक है। और ध्यान ये रखना है कि हम लोग का 100, 200, 350, 500, 600, 700, 700, 750 ये सब भाई 100 का मल्टीपल है ना, तो मतलब 100 का मल्टीपल है तो 100 क्या होता है, 10 का स्क्वायर आ गया, मतलब पावर कितना है, 2 है। x² पे कितना होना चाहिए यूनिट, डिजिट होना चाहिए, 2 ही डिजिट होना चाहिए, ओनली 2 डिजिट। अगर सिंगल डिजिट आ रहा है तो आगे में 0 ऐड कर दो। ट्रिपल डिजिट आ रहा है तो जो फर्स्ट मतलब कि पीछे का 2 रहने दो और आगे का जो 1 है उसको ऊपर भेज दो कैरी वाला को, और कैरी को सबसे लास्ट में ऐड करना है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। एक दे देता हूँ मैं 750 का, अरे यार भगवान, मान लो हम लोगों का आ गया 750 प्लस में x ± x², ठीक है। तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को 750 आएगा। बस 7.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 15/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब ये होगा। तो यहाँ पे 15/2 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 750। सेम चीज़ बाद में अंदर में सब चीज़ सेम रहेगा, जो यहाँ पे है उसको यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे वाले का क्या कर दो, प्लस माइनस में 2x कर दो और बाहर में x² कर दो, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया ना, हमारा फॉर्मूला हो गया, देख लो अपने से भी बना सकते हो। मान लो अब आपको बनाना है 850 का, तो आपको मेरी नीड नहीं पड़ेगी ना, आपको 850 का बनाना है। मान लो आप लोग का 853 का आ गया स्क्वायर, तो क्या करेंगे 850 प्लस में हम लोग करते हैं x का, प्लस माइनस में मतलब x का स्क्वायर, क्या होगा आप लोग खुद बना सकते हो भाई। 100 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का 850 आएगा। तो 100 को जब हम लोग 8.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा, 850 आएगा। तो हम लोग का 850 आएगा। तो 8.5 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 8.5 को हम लोग बोल सकते हैं 17/2। तो मतलब 17/2 बाई यहाँ पे आ जाएगा 850, प्लस माइनस में आ जाएगा हम लोग का 2x, सेम फॉर्मेट x², ठीक है। यहाँ पे बाकी यहाँ पे ये जो है ना ये आसान पड़ेगा। बाकी मैं आप लोग को 1000 का बेस मेथड का बता देता हूँ, तो 1000 बेस मेथड का भी इस सब में कैसे होगा। मैं यहाँ पे आप लोग को 1000 का बेस मेथड बता देता हूँ, ठीक है। बेस मेथड 1000 जल्दी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। बेस मेथड हम लोग का 1000 पे निकालते हैं। मान लो हम लोग का 1000 कितना आया, 1003 का स्क्वायर। क्या करना है, सेम फॉर्मूला रहेगा, बस यहाँ पे ये याद रखो कि हम लोग का 1000 का मतलब था 10 का क्यूब। यहाँ पे कितना आ गया, पावर 3 आ गया, मतलब x² में अब कितना डिजिट होना चाहिए, मस्ट 3 डिजिट तो होना ही होना चाहिए। नहीं है तो ऐड करेंगे, कैसे, मान लो हम लोग का 4 आया तो 2 ऐड करेंगे 0, ठीक है। 1003 आया और 1012 भी ले ही लेते हैं, ठीक है। 1003 क्या हुआ, 1000 सेम फॉर्मेट था, 1000 प्लस माइनस 2x करेंगे और यहाँ पे हम लोग करेंगे बाहर में x का स्क्वायर। मान लो यहाँ पे अगर हम लोग का 2000 आ जाए तो 1000 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 आएगा। 2 से सिंपल भाई 100 वाला ही है, बस 1 0 बढ़ गया है, सिंपल। मान लो हम लोग का 5000 आया, 5000 हम लोग का 5009 आया, तो कुछ नहीं करना है, 5000 प्लस में 9 मतलब 9 नहीं, मतलब 18, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, जो ये टेढ़ा हो गया पर कोई बात नहीं। 5000 अब 1000 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 आएगा, तो 5 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम इसका थे 5000 प्लस माइनस 2x बाई x²। भाई चेंज क्या हुआ, चेंज ये हो गया कि अब यहाँ पे जो 9 का स्क्वायर हम लोग का 81 आ रहा था, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 0 ऐड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग का x² में अब 3 डिजिट मस्ट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 का क्यूब हो गया है, 10 का क्यूब हो गया मतलब पावर 3 है, मतलब x² पे 3 डिजिट तो आना ही आना है भाई। चलो इसका निकालते हैं हम लोग अब 1000 का, तो 1000 हम लोग का वो हो गया। अब प्लस में हम लोग का यहाँ पे 2x है, x हमारा 3 है मतलब 6 हो गया। अब बाई में हम लोग का 3 का स्क्वायर 9 होता तो 009 ऐड करेंगे, तो हम लोग का आंसर कितना हो गया 1006,009। ये हमारा आंसर आया, आप चेक कर लेना। इसका आंसर क्या होगा, इसका एकदम जल्दी मैं कर रहा हूँ। 1000 प्लस में हमारा 2x मतलब कितना हो जाएगा, 2 × 12 24, बाई में हम लोग का 12 का स्क्वायर 44,
1024 144 आंसर चेक कर लेना, दोनों का आंसर सही होगा। ओके, तो पूरा मैंने बता दिया किस तरीके से होता है एकदम, मतलब क्या बोलूँ, आप लोग देख रहे हो ना 1012 1003 376 300, मतलब कि कोई भी डिजिट आ रहा है एकदम 2 सेकंड में, 5 सेकंड 10 सेकंड में करते जा रहे हैं। तो ये होता है वैदिक मैथ्स का भाई कमाल। अगर आप लोग चाहते हो क्यूब पे भी ऐसे कुछ बताऊँ तो मैं ढूँढूँगा, क्यूब का भी ज़रूर होगा। तो क्यूब अच्छा हाँ, चलो इसमें आप लोगों में 976 का ही बता ही देता हूँ, 976 74 टाइप का। मैं 988 का स्क्वायर निकालता हूँ। 988 का स्क्वायर बेस मेथड बाय यूजिंग 1000। तो 1000 माइनस क्या करना पड़ेगा, 12 का स्क्वायर करना पड़ेगा। इसको मतलब 988 को मतलब 1000 माइनस 12 लिख सकते हैं ना। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, 1000 माइनस 24 बाई में हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा 12 का 44। अब 1000 माइनस 24 करेंगे तो कितना होगा, 1000 माइनस 24 करेंगे तो हम लोग का होगा 976 और 144। आंसर चेक कर लेना, आ जाएगा। ठीक है, तो भाई सिंपल ये था, ये तरीका था, देख लेना। ठीक है, अब हम लोग क्या बोलूँ, एकदम देख लेना बढ़िया से। बाकी थैंक यू ये सेशन देखने के लिए आप लोगों को। और अच्छा हाँ, मैंने पता है मैंने क्या सोचा है, मैं बताता हूँ, एक मिनट। मैंने सोचा है ना कि मैं लाइक नंबर सिस्टम हुआ, परसेंटेज हुआ, जो अलग अलग मैथ्स के चैप्टर है ना, मैं उसको 50 मिनट 40 मिनट में जो है ना कवर अप कर दूँगा। ठीक है, मतलब पूरा तरीका से रिवाइज करा दूँगा, मार्कर चेंज कर लूँगा, ऐसा मार्कर इतना अच्छा नहीं है तो अच्छे मार्कर से मैं उसमें पूरा रिवीजन करा दूँगा। मतलब 50-40 मिनट में सारे कंसेप्ट, सारी थ्योरी बेसिकली, और उसका अलग से इसमें क्वेश्चन कर लेंगे, थ्योरी प्लस क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो उससे क्या होगा ना, 40-50 मिनट है, सारे आपके चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे। तो मैंने ये सोचा है, ये भी देखते हैं, करेंगे। ठीक है, अभी बेसिकली ये देखते हैं कि इसमें आप लोग कितना प्यार देते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।